ये वडोदरा के कलाली इलाके का मारुति कंपनी का जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है, वो ये देखिए आप, पूरा गाड़ियों से भरा हुआ है। शोरूम के बाहर भी और इधर भी पूरा गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूबी गाड़ियां आई हुई हैं और यहाँ पे ठीक होने के लिए अपनी बारी का वेट कर रही हैं। जनरली यहाँ पे डेली के बेसिस पे अगर देखें तो 30 से 40 गाड़ियां होती हैं जो सर्विस के लिए आती हैं, कोई फॉल्ट होता है उसके लिए आती है। लेकिन अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, क्योंकि सारी गाड़ियां ये पानी में डूबी रही। और यहाँ आप देखिए वर्कशॉप में भी लगातार एक तरह से हम कह सकते हैं कि ओवर स्टाफ्ड है, ओवर टाइम पे काम चल रहा है यहाँ पे इन गाड़ियों में, जिनके इंजन वगैरह में फॉल्ट आ गया, निकाले गए। यहाँ आप देखिए ये सारी गाड़ियाँ एक साथ जो हैं वर्किंग बे में कतार में लगी हुई हैं, जिन पर काम चल रहा है यहाँ। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, बड़ौदा के हर शोरूम का यही हाल है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए गाड़ियाँ किस कंडीशन में आती हैं और सारी बंद कंडीशन में है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लड व्हीकल कैटेगरी बी, प्लीज डोंट स्टार्ट व्हीकल विदाउट परमिशन। यानी ये गाड़ियाँ इस तरह हद तक पानी में डूबी रहीं कि इनके स्पेयर पार्ट्स में अफेक्ट हुआ। ये देखिए ये जो गाड़ी है यहाँ पे, इसका तो इंजन ही पूरा रिमूव करना पड़ा। और यहाँ आप देखिए यहाँ पे भी सेम वार्निंग जो है वो लगी हुई है। इसके इंजन में ही कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, इस गाड़ी के इंजन पूरा इंजन रिप्लेस करना मतलब अभी रिपेयर करना पड़ा, रिपेयर करेगा। अच्छा, तो इंजन इसका गाड़ी का देखिए आप रिमूव कर रखा है। यहाँ लगभग हर गाड़ी पे इसी तरह के जो नोटिस हैं वो लगे रहते हैं, ताकि कोई इनको स्टार्ट करने की कोशिश ना करे, वरना और कोई फॉल्ट इसमें डेवलप हो जाएगा। मारुति शोरूम के जो जनरल मैनेजर हैं दीपक शर्मा, वो हमारे साथ हैं। दीपक भाई ये बताइए कितना लोड कितना बढ़ गया, कितना परसेंट? सर डबल से ज़्यादा हो गया है। हाँ, एवरेज हम लोगों का लोड है 40 से 50 गाड़ियों का रहता है, लेकिन अभी 2-3 दिन लास्ट में जब से वर्कशॉप ओपन किया है तो 200 गाड़ी के समथिंग 150-200 गाड़ियों का लोड कैप्चर हो चुका है। अच्छा, और क्या मतलब गाड़ियाँ कितनी आप लोगों को यहाँ पे हमने देखा पूरा भरा पड़ा है? सर इसके लिए तो हम लोगों ने क्या है, एक पार्किंग के 2 जगह लिए हैं, वहाँ पे भी गाड़ियाँ अभी रखी हैं। तो पार्किंग का इशूज चल रहे हैं अभी बहुत सारे, और गाड़ियाँ अभी मूवमेंट रनिंग ही है, यानी गाड़ियाँ अभी कम नहीं हो रही हैं, गाड़ियाँ आ ही रही हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है इन गाड़ियों में? ये गाड़ियाँ मोस्टली ज़्यादातर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की है। सी कैटेगरी इन द सेंस यानी कि गाड़ी पूरी मोस्टली डूबी है। बी कैटेगरी यानी कि सीट के आसपास का पानी है, और नीचे यानी कि व्हील तक ए कैटेगरी में। तो जो व्हील वाले हैं उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है इतना? हाँ, इतना तकलीफ नहीं है। तो वो गाड़ियाँ हमने पहले चढ़ाई हैं जो कस्टमर को जल्दी मिल सके। ये बी वाली कि उनका खोल के, जो गाड़ियाँ जो पूरी डूब चुकी हैं पानी में, उनका तो अभी कोई सॉल्यूशन आ नहीं सकता है इतनी जल्दी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी वर्कआउट कर रही है उस चीज़ पे। लेकिन जो स्मॉल व्हीकल हैं जो कम डूबे हैं, वो हम लोग यहाँ से लोड कम कर सके। ये सारे पहले इसीलिए एग्जैक्टली इससे इंजन वगैरह तक निकालना पड़ेगा। ये इंजन, ये सी कैटेगरी यानी कि जो लास्ट में जो डूबा है पूरा, उसका इंजन खोल दिया है। जिनके अप्रूवल आने शुरू हो गए, इंश्योरेंस कंपनी भी फास्ट काम कर रही है, उन्होंने बोला तो खोलने के लिए स्टार्ट करा दिया है। मतलब स्कूटर में क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं होता इसलिए जल्दी हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। गाड़ियों में मतलब क्या ये आपके हिसाब से एवरेज कितना खर्च एक गाड़ी पे आ रहा होगा? एक खर्चे में सर अभी 1 लाख के ऊपर ही इन सबका जो इंजन खोले हैं, 1 लाख के ऊपर का ही एस्टिमेट रहेगा। ये तो नॉर्मल हमने बताया, मिनिमम लाख के ऊपर ही जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल? हाँ, लाइजनिंग में अप्रूवल में टाइम लगता है कि किस चीज़ का है, और उसके साथ में हम लोग फिर एस्टिमेट वगैरह बनाते हैं कि कैसे एस्टिमेट बना के कितना खर्चा रहा है। पहले भी फ्लड्स आए, 19 में भी आया, पहले भी आया, लेकिन तब क्या इतना लोड था? अभी 1 महीना पहले भी आया था, उसकी भी 50 गाड़ी ऑलरेडी हमारे पास अभी पड़ी है, और वो अभी खत्म नहीं हुआ, और उसके पहले दोबारा से फिर आ गया। पर इतना रश कभी पहले देखा? सर वैसे फ्लड तो हम बहुत सारे अटेंड कर चुके हैं अपने कैरियर में, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद आया। जो ये प्रेजेंटली फ्लड आया वो मेरे ख्याल से 5-6 साल के बाद देखा है, 5-7 साल के बाद। बहुत ज्यादा। कितनी ओवरऑल गाड़ियां आपके हिसाब से? शहर में मारुति की बात करें, मारुति का 50% रेशियो बड़ोदरा में मारुति का है, और अभी हम लोग भी जज नहीं कर पा रहे हैं कितनी गाड़ियां अभी आनी बाकी है। एक्चुअल क्रेन सर्विस वाले सारे लगे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, तो हमारी टेली कॉलिंग हम लोगों ने एक सर्विस रखी है, तो वो अभी कस्टमर का साथ सपोर्टिंग में है, और जो डायरेक्ट कस्टमर आ रहे हैं उन्हें भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोड जो है इस वक्त यहाँ ऑटो गैरेजेस पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाड़ियों में आप देखिए 1-1 लाख तक का नुकसान लोगों को हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी मात्रा में वडोदरा की इकोनॉमी को
ओवरऑल नुकसान हुआ होगा इस ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। वडोदरा के लगभग हर कार रिपेयरिंग सेंटर की इस वक्त यही हालत है। आप देखिए कारें जो पानी में डूबी हुई हैं वो यहाँ ठीक होने आई हैं और किस प्रकार की हालत है। देखिए फ्लोरिंग जो है कार का वो पूरा क्योंकि गीला हो गया तो उसको यहाँ पे सुखाने रखा हुआ है। यहाँ देखिए ये दूसरी जो गाड़ी है ये देखिए इसके फिल्टर्स वगैरह ख़राब हो गए थे क्योंकि सारी गाड़ियाँ यहाँ तक पानी में डूबी हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखें इस वक्त अंदर दिखाऊं आपको, दरवाज़ा और खिड़कियाँ इस गाड़ी की खुली हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी में अभी भी आपको पानी दिखेगा। ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे जिस प्रकार से रिपेयर होने आई हैं, अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। गाड़ी का इंजन फिल्टर सब खराब हो गया। यहाँ देखिए ये गाड़ी के जो फ्लोरिंग मटेरियल जो है उसको यहाँ पे सुखाने रखा हुआ है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये तो कुछ गाड़ियाँ जिनको अभी ठीक करने के लिए लिया हुआ है, लेकिन वैसे अगर आप देखें गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अंदर देखिए सारा सामान जो है वो किस तरह से बिखरा पड़ा है। सारा फ्लोर जो है वो ख़राब हो गया है गाड़ियों का। यहाँ अगर आप देखें बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं और इधर अगर हम देखें लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। यहाँ अगर आप देखें सैकड़ों की संख्या में हर जगह इसी तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो रिपेयरिंग का वेट कर रही हैं। फोर्स वन की टीम जो है वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है वडोदरा में। आप बताइए किस तरह से इस वक्त जो पूरा पानी उतरने के बाद सिनेरियो निकल के आ रहा है सामने। देखिए सर, वडोदरा में ये जो हालत हुई है, आज बोल सकते हैं कि 12, 15, 20 साल बाद इतना फ्लड आया है। और सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तो वो है ऑटोमोबाइल। लोगों के 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो इम्पैक्ट हुए और जिनको नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हम लोग एक ही कोशिश में है कि लोगों को जल्द से जल्द गाड़ियाँ मिले। नुकसान बहुत ज़्यादा है, जल्द से जल्द गाड़ियाँ मिले और अपनी मोबिलिटी और अपने रूटीन काम पे लोग चालू हो जाए। आपने कितने शोरूम्स के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है और जो आपका ये स्पीड फोर्स है जो आपका स्टार्टअप है, कितने शोरूम्स के साथ आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है और वहाँ एवरेज लोड अभी कितना है? सर अमूमन पूरे बड़ौदा में हमारे तो 2 व्हील 4 व्हील सब मिला के सबके साथ कोऑर्डिनेशन है। हमारे खुद के, हमारे पार्टनर्स, सर्विस प्रोवाइडर के सबके हमारे कोऑर्डिनेशन है और उनके साथ मिल के लगभग रोज की हम सर आज की तारीख में 50 से 100 गाड़ियाँ, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, और 2 व्हीलर अगर दिन की देखी जाए तो 400 से 500 गाड़ियाँ हम जितना हो सके अलग अलग वर्कशॉप्स पे करके लोगों के तक पहुँचा रहे हैं। और तो ये गाड़ियों में क्या मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, आप हमें अगर थोड़ा बता सकें। मेजर प्रॉब्लम्स इसमें इंजन के रिलेटेड, अगर आपकी कार में अगर पानी वगैरह घुस गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों से आग्रह है कि वो इंजन स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं? देखो ज़्यादातर गाड़ियों में इंटीरियर वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और जो भी ऑटोमेटिक कार है या तो मैनुअल कार भी जो भी है, तो वो सभी कार में भी अगर कुछ भी तरह से समझ लो कि स्टार्ट करने की अगर कोशिश कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आगे आ सकती है। तो हमारा आग्रह ये है कि पहले आपकी कार जो भी है आपके पास जो कार्स आ रही हैं उसमें क्या तकलीफ आ रही है वो बताइए। उसमें ज़्यादातर ये तकलीफ है, एक तो सबकी गाड़ियों में इंटीरियर खराब हो गया है सभी गाड़ियों में ज़्यादातर, तो सबसे पहला तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। पानी और घुसता है। पानी की वजह से उसके आगे जाके डायग्नोस्टिक जितने भी होते हैं सेंसर वगैरह, उन सब में भी प्रॉब्लम आ सकती है कार में खास करके। पानियों में कितनी गाड़ियां होंगी वडोदरा में इस वक्त? कम से कम कितनी गाड़ियां जो हैं उनको नुकसान हुआ होगा? 4 व्हीलर की बात करें वडोदरा में कम से कम अमूमन जो हमारा अंदाजा है, आज लगभग 1 लाख गाड़ियों को बैडली इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो एरिया में पानी घुसा है वो मेजॉरिटी सारे 4 व्हील ऑक्यूपाइड एरिया है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा पानी है और एक एक घर में अमूमन एक एक गाड़ी है। तो अभी कोई एस्टिमेट सामने नहीं है? एस्टिमेट पक्का नहीं है, बट लगभग 1 लाख गाड़ी है, तो आप गिन लीजिए अलग अलग वर्कशॉप्स में मिला के, क्योंकि रोज का यस सबसे बहुत नुकसान हुआ है। एवरेज एक गाड़ी में कितना खर्चा आ रहा है? अगर एवरेज बिलिंग देखा जाए तो कम से कम 12 से 15-20 हजार रुपए एक गाड़ी में आज की तारीख में कॉस्टिंग है, बट इंश्योरेंस कंपनी भी काफी सारा मदद रूप हो रही है, तो उससे काफी फर्क पड़ रहा है कस्टमर्स को। लेकिन सबसे जो नुकसान हुआ है वो इंटीरियर्स में देखा जाए पानी की वजह से, फ्लोरिंग हो गया, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हो गए,
और इंजन वगैरह में काफी नुकसान हुआ है जो कि पूरी डूब गई है। और इनको बनते बनते काफी आज एक एक वर्कशॉप पे अमूमन 3-3 महीने का वेटिंग चल रहा है, 3-3 महीने का वेटिंग चल रहा है। फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोज रोज जितना लोड निकले उतना निकाल रहे हैं गाड़ियों का। तो मतलब शहर उस तरह से देखा जाए तो इक्विप्ड ही नहीं था कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को वो हैंडल कर पाए। अगर यहाँ आप देखें इन कारों का जो जमावड़ा है इस वक्त, यहाँ आप बड़ौदा के अंदर देखेंगे कि इन शोरूम्स में ये देखिए सारी डूबी हुई कारियाँ जो हैं वो लिफ्ट करके यहाँ तक पहुँचा दी गई। अभी तो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ आधा जो है प्रोपोर्शन वही लिफ्ट होके यहाँ पे आ पाया बड़ौदा का। इतनी गाड़ियों को लिफ्ट करने की फैसिलिटी नहीं है, शोरूम शायद इतना इक्विप नहीं है कि इतने सारा लोड जो है वो एक साथ हैंडल कर पाएँ। तो आप समझिए कि ये सारी गाड़ियाँ वापस ठीक होकर के सड़कों पे आ पाए, उसमें अभी और कई दिन लग सकते हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, वडोदरा।